नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आइए आज के इस वीडियो में हम ले चलते हैं आपको पीपलांत्री। पीपलांत्री नाम तो आपने सुना ही होगा। राजस्थान के राजसमंद जिले की एक ग्राम पंचायत है पीपलांत्री। पर्यावरण विकास को लेकर यहाँ पर काफी काम हुए हैं और इन्हीं कामों की वजह से ये देश और दुनिया में जाना जाता है। आज राजसमंद जिले के पीपलांत्री गांव में 2 दिवसीय पीपलांत्री पर्यावरण महोत्सव संपन्न हुआ। महोत्सव के दूसरे दिन भीलवाड़ा के मोती बोरखेड़ा में संचालित नवग्रह आश्रम के संस्थापक वैद्य हंसराज चौधरी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि वैद्य हंसराज चौधरी ने श्री नवग्रह आश्रम में देश विदेश से लाए गए 413 प्रजाति के औषधि पौधे लगाए हैं। इसके साथ ही वे हर शुक्रवार, शनिवार व रविवार को किडनी व कैंसर रोग के उपचार के लिए क्लासें लेते हैं और कैंसर जैसी लाइलाज कही जाने वाली बीमारी सहित किडनी रोग, मिर्गी सहित बीमारियों का निःशुल्क उपचार प्रदान करते हैं। औषधीय पौधों के गुण बताने, पौधे लगाने व ऐसे पौधों से आयुर्वेदिक उपचार प्रदान करने के उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें पीपलांत्री में सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि पर्यावरण विकास को लेकर पीपलांत्री एक जाना माना नाम है। यहाँ के सरपंच रहे श्याम सुंदर पालीवाल ने गांव के लोगों को जागरूक कर पर्यावरण विकास की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए। पर्यावरण संरक्षण को लेकर उनके द्वारा किए गए कार्यों को अनूठी मिसाल के तौर पर देखा जाता रहा है। पीपलांत्री ग्राम पंचायत क्षेत्र के परिवारों में जन्म लेने वाली बेटियों के नाम पर यहाँ पेड़ लगाए जाते हैं। पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने अपनी बेटी किरण पालीवाल की मृत्यु हो जाने के बाद पेड़ लगाने का संकल्प लिया था। उनकी इस पहल के साथ गांव के लोग भी जुड़े। उसके बाद हर साल यहां बालिकाओं के जन्म पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। साथ ही पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत उन बालिकाओं के खाते खोलकर 21,000 रुपये की राशि जमा कराई जाती है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में इस साल जन्मी बेटियों के नाम पर हर बेटी के नाम पर 111 पेड़ लगाए गए। वहीं 111 यूनिट रक्तदान किया गया। बालिकाओं ने वन में पहुंचकर पेड़ों को राखी बांधकर प्रकृति को बचाने का संकल्प लिया। ग्राम पंचायत क्षेत्र की सैकड़ों बालिकाओं ने पेड़ों को राखियां बांधी और बेटी, पेड़ व पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। महोत्सव में आसपास के गांव के हजारों लोगों ने भाग लिया। वहीं सुबह हजारों बालिकाएं जल संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र पर एकत्र हुई। यहां सैकड़ों थालियों में नारियल, फल, कुमकुम व राखियां सजाई गई। इन थालियों को बालिकाओं ने अपने हाथों में लिया और सेल्फी पॉइंट व वर्षा जल संरक्षण के मॉडल का विजिट किया। यहां पर महोत्सव में आए वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। श्री नवग्रह आश्रम के संस्थापक हंसराज चौधरी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए श्याम सुंदर पालीवाल द्वारा किए गए कार्यों में जन सहभागिता को महत्वपूर्ण बताते हुए श्याम सुंदर पालीवाल को हरा भरा महाराजा कहा। माननीय हंसराज जी भाई साहब, आप आशीर्वाद दें। आदरणीय सम्मानित मंच और सभी स्वजन, प्यारी बालिकाओं, पिता तुल्य, मैं बहुत एक बेसिक लॉजिक आप लोगों को देना चाहता हूँ। इस धरती पे कुल कितनी माताएं हैं? आपको जन्म देने वाली माँ, गौ माता, गंगा माँ, और इन सब माओं से जो ऊपर है एक धाई माँ भी होती है, और इन सबसे बड़ी माँ है धरती माँ। जो धरती माँ का श्रृंगार करता है वो बेटा इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ बेटा है कि जिसकी माँ गहनों से लदी पती रहती है। और एक ये धरती माँ का बेटा है पालीवाल जी। मैं वास्तव में कहता हूँ ये हरा बादशाह है, हरा राजा है, हरा महाराजा है। आज मैं श्री नवग्रह आश्रम की तरफ से इनको हरा भरा महाराजा की उपाधि प्रदान करता हूँ। ऐसा व्यक्ति इस धरती पे होना चाहिए। पहली। दूसरा, औषधीय पौधों का महत्व सदियों से चला आया है। मैं पीपलांत्री से पिछले 3-4 वर्षों से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ के लोगों को कहता हूँ जेब में कुछ नहीं चाहिए भैया, केवल किराया चाहिए, आ जाओ नवग्रह आश्रम पे। बस ये हंसराज, ये आपके पीपलांत्री का एक बेटा वहाँ मोतीबोर खेड़ा में बैठा है, आप आइए, मैं आपकी चिकित्सा करने को तैयार हूँ, मैं आपको सेवा देने को तैयार हूँ। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो इस गांव में मुझे लगी, पिछले 3 साल से मैं बधाई करता हूँ आप लोगों का, धन्य आप लोग।
आज दिन तक इस गांव में इस मिशन के लिए, इस पिपलांतरी मॉडल के लिए बुराई करने वाला मुझे एक भी बच्चा नहीं मिला। आज आप लोगों ने जो वास्तव में ये जो आयोजन किया, ये अद्भुत है, ये धरती का श्रृंगार है। प्रणाम है इस धरती को। भारत माता की। वहीं पूर्व विधायक बंसीलाल खटीक ने कहा कि पिपलांतरी को मॉडल बनाने के लिए श्याम सुंदर पालीवाल ने अथक प्रयास किए हैं। उन्होंने भी पालीवाल का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया था। इस प्रकार का ही मेहनत हमारे इस क्षेत्र में की है। इस पूरे विश्व में पिपलांतरी मॉडल कायम हुआ और यहाँ आकर लोग प्रशिक्षण लेते हैं। और इस साधना में लीन माननीय श्याम सुंदर जी ने जिस प्रकार कृत संकल्पित होकर इस क्षेत्र को हरित क्रांति से सुशोभित किया, मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से माननीय श्याम सुंदर जी पालीवाल को बहुत बहुत ढेरों सारी बधाइयां देता हूं। 2 दिवसीय पर्यावरण महोत्सव के प्रथम दिन कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मेवाड़ के जाने माने वरिष्ठ कवि माधव लाल दरक सहित कई कवियों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुतियां दी। वहीं अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। कवि माधव दरक को सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में सम्मानित करते हुए 31,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया गया। वहीं पर्यावरण को लेकर बेहतर कार्य करने पर उदयपुर जिले की मजावड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच कपिल देव पालीवाल को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि पिपलांतरी ग्राम पंचायत अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है। गांव के आसपास कई खाने हैं। खानों में खुदाई के चलते गांव के आसपास का वातावरण प्रदूषित होने लगा था। वहीं पेड़ों की भी भारी कमी आ गई थी। तब ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने पेड़ लगाने का कार्य आरंभ किया। सरकार की विभिन्न योजनाओं में एग्रीकेट प्लान बनाकर छोटे छोटे उद्यान विकसित किए। वहीं पहाड़ियों में वृक्षारोपण के कार्य करते हुए जल संरक्षण के कई कार्य किए गए हैं। पिपलांतरी मॉडल को देखने के लिए देश व दुनिया भर से कई लोग हर साल यहां आते हैं। इस मॉडल को लेकर कई भाषाओं में डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई जा चुकी है। वहीं श्याम सुंदर पालीवाल सेलिब्रिटी बन गए हैं, जिन्हें देश भर में पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रमों में बतौर वक्ता आमंत्रित किया जाने लगा है। वहीं श्याम सुंदर पालीवाल पर्यावरण विकास के मॉडल को तैयार करने की यात्रा के अनुभव हर जगह साझा करते हैं। इस मौके पर पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने डेली राजस्थान से रूबरू होते हुए बताया कि सरकार के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण के कई कार्य करवाए जा सके हैं। मैं 2005 में इस ग्राम पंचायत का सरपंच रहते हुए जब मैं 2006 में मेरी बेटी जिसका किरण नाम था, उसकी असामयिक मृत्यु हो गई और उसके मरणोपरांत हमें बहुत पीड़ा हुई और गाँव उसकी स्मृति में हमने एक पौधा लगाया और पौधा लगाया तो ये लगा कि क्यों नहीं मेरी बेटी की स्मृति में जो पौधा लगा रहा हूँ, ये इस तरह का कार्यक्रम मैं पूरी ग्राम पंचायत के सभी बेटियों के नाम पर करूँ, वृक्षारोपण करूँ। और उस समय हम लोगों ने तय करके इस ग्राम पंचायत में जितनी भी बेटियों का जन्म होता है, एवरेज 60 से 70 बेटियों का जन्म हर साल होता है, उन सब बेटियों के नाम पर प्रत्येक बेटी के नाम पर 111 पौधे एवं उस बेटी को 21,000 रुपये हम जन सहयोग से मांग कर उसके खाते में डालकर उसको संपन्न करने की तरफ ले जाते हैं। हमारी थीम, हमारा जो विचार है वो बेटी बचाओ, पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, गोचर भूमि बचाओ और लोगों को वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार देने का काम है। बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर सरकार की योजनाओं से लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार देना। सरकार से कोई पावरफुल नहीं है, सरकार से कोई ज़्यादा पैसे वाला नहीं है और सरकार से ज़्यादा ज़मीनें किसी के पास नहीं है। हम सरकार की विभिन्न योजनाओं को ईमानदारी से आत्मसात करके और हमारे ग्राम विकास पर काम करें। मैं मानता हूँ इस तरह के काम पूरे देश में कर हो सकते हैं। मैंने तो सिर्फ इतनी ही प्रेरणा ले रखी है, इतनी प्रतिज्ञा ले रखी है कि मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और मेरे घर कुछ नहीं ले जाऊंगा यहाँ से। दोपहर बाद सभी बालिकाएं और ग्रामवासी वन क्षेत्र में पहुंचे। वहां वन क्षेत्र में लगे हुए पेड़ों को राखियां बांधी गई। इस दौरान वन को पूरी तरीके से सजाया गया। हर पेड़ आकर्षक था। वन की सुंदरता देखते ही बन रही थी। कई तरह के नारे लगे हुए थे।
वहीं वन और पर्यावरण को बचाने के लिए कई संदेश लिखे हुए थे। यहाँ बालिकाओं ने पेड़ों पर, उनकी शाखाओं पर और उनके तनों पर राखियाँ बांधकर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण यहाँ उमड़े थे। सेल्फी का दौर भी यहाँ चला। वन क्षेत्र में उत्साह का माहौल था। मेले जैसा हुजूम उमड़ पड़ा था। आसपास के गांवों के लोग भी भारी संख्या में यहाँ पहुँचे थे। वहीं विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाएं यहाँ पहुँची थी और पूरी तरीके से पूजा अर्चना करके राखी बांध रही थी। ये आप देख पा रहे हैं वीडियो में, स्कूल की बालिकाएं पेड़ की पूजा करने के साथ ही शाखाओं पर राखियां बांध रही है, साथ ही संकल्प भी ले रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और लगातार इस तरह के वीडियो पाने के लिए डेली राजस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।